वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सभी सॉल्व कर चुके हैं। एंड गाइज, इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10। वहाँ से आप सभी सॉल्यूशन सभी एक्सरसाइज की देख सकते हैं। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देख लेते हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3, they are in the ratio 2:3. So determine the fraction. So guys, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है? सम किसका? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन का इज 4 more than twice the numerator. So let's suppose fraction equals to x upon y. This is numerator and this is denominator. फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनका सम अगर करते हैं इज 4 more than, तो वो जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम करते हैं तो वो न्यूमरेटर के ट्वाइस का 4 more than है। मीन्स न्यूमरेटर का अगर ट्वाइस करें उससे भी 4 ज़्यादा है। दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम न्यूमरेटर के ट्वाइस करने पे भी 4 वैल्यू ज़्यादा है। सो गाइज, अगर हम इस वैल्यू में 4 ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? क्या बोला है? इन दोनों का सम अगर हम न्यूमरेटर का ट्वाइस भी कर दें तब भी ये वैल्यू क्या है? 4 वैल्यूज़ ज़्यादा है। सो अगर इस वैल्यू में 4 ही ऐड कर दें तो आपस में इक्वल हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने वैल्यू ली 6 एंड 4, राइट। इन दोनों का सम क्या है? आपका 10 है, राइट। अब हम इसे कहता है कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे गाइज हमें न्यूमरेटर थोड़ा छोटी लेनी पड़ेगी, 2 + 4, राइट। सो वो कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर का ट्वाइस भी कर दें तो ट्वाइस कर दें यानी कि 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आता है? 4, तो 2 + 4 = 4, तो यहाँ पे 4 तो नहीं आता। इट मीन्स ट्वाइस करने पे भी आपको कहता है कि 4 वैल्यू ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कितना है? 6 है, यहाँ पे कितना है? 4 है, तो अभी ये इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स गाइज, अगर हमसे क्वेश्चन में दे दिया जाए, इस एग्जाम्पल से समझते हैं, मीन्स न्यूमरेटर 2 है एंड डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो न्यूमरेटर का ट्वाइस करने पे भी ये वैल्यू आपकी 2 ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सम है, करके 6 आता है एंड यहाँ पर क्या आता है? मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को 2 से 4 आता है। सो ये वैल्यू सम कितना ज़्यादा है? इससे 2 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो 6 और 6 इक्वल हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं? सो ये तो था हमारा एग्जाम्पल। अपने अकॉर्डिंग हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम अगर न्यूमरेटर के ट्वाइस के इक्वल रखें सो वो वैल्यू क्या है? तब भी कितनी ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें 2 ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगी। सेम गाइस, इस स्टेटमेंट की बात है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम अगर न्यूमरेटर का ट्वाइस कर दे तब भी 4 वैल्यू ज़्यादा है। सो अगर इसमें 4 ही ऐड कर दे तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? 2x - x - y + 4 = 0. सो x - y = -4. दिस इज इक्वेशन 1, राइट। सो अब कोई डाउट नहीं ना? नाउ इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3 तो रेशो कितना हो जाता है? 2/3। गाइज, नॉर्मली भी जब भी आपका आंसर बोले कि रेशो में, मीन्स जो आपका आंसर है रेशो में आता है, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी क्या होगा? फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, रेशो की फॉर्म में। तो दोनों में अगर हम क्या ऐड कर दें? 3 ऐड कर दें तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाता है? 2/3 हो जाता है, राइट। सो अब सॉल्व करेंगे इसको। 3x + 9 = 2y + 6. So 3x - 2y = 6 - 9. That means 3x - 2y = -3. And this is your equation 2. Right guys? Now equation 1, x - y = -4. Equation 2, 3x - 2y = -3. राइट नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। सो गाइज, एक्स या वाई किसी भी एक के वेरिएबल को इक्वल बना लीजिए, वेरिएबल के कोफिशिएंट वैल्यू को। सो वाई की इक्वेशन को बना लेते हैं। सो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो यानी कि इस इक्वेशन में 2 एंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x - 2y = -8, 3x - 2y = -3। अब फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, साइन
सेम है, तो क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये कैंसिल। सो माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। सो माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन आइदर ऑफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है, -4 है। 5 माइनस वाई इक्वल्स टू -4। सो गाइज फर्स्टली उसको रब कर देते हैं हम लोग, ये सिर्फ हमारा एग्जाम्पल से था, इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से -y इक्वल्स टू -4 -5, ये इस साइड चला जाएगा। सो -y इक्वल्स टू -9, -9 से माइनस कैंसिल, सो y की वैल्यू कितनी आ गई गाइज, आपकी 9 आ गई। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन y, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, एंड y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई है। इट मीन्स फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5 अपॉन 9, एंड गाइज दिस इज योर आंसर। इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली 23 सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने में ही टाइम लगता है, अदरवाइज बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे। सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया। सो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सो जल्दी से लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 16 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स दो नंबर की बात की है। सो लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। अब आपसे क्या बोला है, दोनों नंबर का जो सम है वो क्या है, 16 है, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 है, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, तो रेसिप्रोकल मीन्स 1/x एंड y का रेसिप्रोकल 1/y, सो इनका सम कितना है, 1/3 है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ पर 3y प्लस 3x इक्वल्स टू xy, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स को इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, एक ही बात है, इक्वल्स टू एक्स वाई। नाउ एक्स प्लस वाई की आपकी वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से बताइए, 16 आई थी। 3 इंटू 16 इक्वल्स टू एक्स वाई, सो एक्स वाई इक्वल्स टू 16 3 48, राइट। एंड अगर आपको टेबल याद नहीं है तो डायरेक्टली करेंगे, 6 3 18, 3 1 3, लास्ट डिजिट लेंगे 8 एंड इसको नेक्स्ट का ऐड कर देंगे, सो आ जाएगा आपका आंसर 48, राइट। सो ये टेबल लर्निंग ट्रिक ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी में आपके क्वेश्चंस में यूज़ होती है टेबल, सो इसलिए टेबल की लर्निंग आपको अच्छे से आनी चाहिए एंड अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन वो टेबल की तो जरूर आनी चाहिए। सो आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन 2। अब गाइस आपकी इस टाइप से जब भी इक्वेशन बनती है, सो इससे पहले भी आपने इक्वेशन सॉल्व की थी या तो फॉर्मूले से या फिर वैल्यू को पुट करके, ठीक है। सो फर्स्टली हम लोग किससे पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 16 माइनस वाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, राइट। सो एक्स वाई क्या है आपका 48 के इक्वल है, x की जगह पर क्या रखेंगे, 16 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 48। सो यहाँ से 16y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 48, या फिर आप लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड ये क्या है, प्लस 16y, 48 को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब गाइस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लीजिए, सो वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 48 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हुआ कि जो माइनस वाला साइन है प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया एंड उधर 0 में आपका चला गया, ठीक है। अब 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम यहाँ ऐड करने पे क्या है, 16 आए। 12 4 से 48 होता है एंड 12 प्लस 4 16 भी होता है। सो वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4y प्लस 48 इक्वल्स टू 0।
y इंटू वाई माइनस 12 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो गाइज यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे सो y माइनस 12 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 4 एंड एक आ गई आपकी यहाँ से 12। अब कैसे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू तो यार 2 आ गई। सो कोई बात नहीं, एक बार y इक्वल्स टू 4 पुट करके सॉल्व कर लेंगे, एक बार y की वैल्यू 12 रख के पुट कर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो व्हेन, क्योंकि यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यू, दोनों क्या है, नंबर्स है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स की बात हो रही है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। व्हेन y इक्वल्स टू 4, सो बाय इक्वेशन 1 x प्लस वाई कितना है आपका 16 है। सो जब हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 पुट करते हैं, सो x की वैल्यू क्या हो जाती है 16 माइनस 4, दैट मीन्स 12 आ जाती है। व्हेन y इक्वल्स टू 4, ठीक है, देन x इक्वल्स टू 12, राइट। एंड व्हेन y इक्वल्स टू 12, सो बाय इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x प्लस 12 इक्वल्स टू 16, सो x की वैल्यू क्या आ जाती है गाइस आपकी 4 आ जाती है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 16 माइनस 12, तो मैंने आपका डायरेक्टली लिख दिया था, सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 आ गई। व्हेन y इक्वल्स टू 12, देन x की वैल्यू 4 आ गई। सो दोनों ही आपके आंसर हैं, लास्ट में लिख सकते हैं। सो द नंबर्स आर 12 और 4, राइट। सो द नंबर्स आर 12 और 4, राइट गाइज, दिस इज योर आंसर। बट अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले से अगर हमें सॉल्व करना हो, हमें ऐसे इक्वेशन से सॉल्व ना करना हो, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है सो आपने देखा होगा यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई में है। सो x माइनस वाई को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 4xy। क्लियर है। सो गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो जब हम लोग पुट करेंगे सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 16 है, इसका स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 48 आई थी। सो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस 48 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 4 ज़ा 32, सी 4 4 ज़ा 16 एंड सी 17 18 19, दैट मीन्स 192। नाउ 256 में से 192 माइनस करेंगे, 6 में 2 गया 4, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 64, एंड 64 किसका स्क्वायर रूट होता है गाइस 8 का, 8 8 से 64 होता है ना। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका यहाँ से 8। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सो गाइस यहाँ से हमारी x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, एंड x प्लस वाई क्या थी आपकी 16 थी, ये इक्वेशन 2 थी गाइस। सो इसे हम 2 नहीं मानेंगे, इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, गाइस इस इक्वेशन को हम 1 या 2 इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, बट ये पूरा आपका फर्स्ट मेथड था सॉल्व करने का, ठीक है। कोई से भी एक मेथड से सॉल्व करना है, ये आपका सेकंड मेथड है सॉल्व करने का। अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना है एंड विदाउट फॉर्मूला लर्न नहीं है, सो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो इक्वेशन 1 क्या है आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, एंड इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। देख रहे हैं y के कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, जो साइन है वो डिफरेंट है, तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, राइट। जैसे ही हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल, 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा गाइस आपका यहाँ से 24 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस आपके यहाँ से, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12, ठीक है। एंड x की वैल्यू हम लोग पुट कहाँ करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, आप 1 में पुट कर दीजिए। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 4। सो गाइज एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपको आगे समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू 12 आ गई एंड यहाँ पर x की वैल्यू y आ गई। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पर तो हमारे 2 ऑप्शन हो गए थे, x की वैल्यू आपकी 12 भी हो रही थी, 4 भी हो रही थी, बट यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 2 ही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर गाइज मैं आपको दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं
x माइनस वाई किसका हमने स्क्वायर रूट क्या लिया, 8 लिया। ध्यान रखना जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, आपने इससे पहले भी अच्छे से समझा होगा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -8 भी बनती है। इट मीन्स जो आपका 64 है ना, ये प्लस -8, इसका स्क्वायर रूट प्लस -8 के इक्वल होगा। सो हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -8 भी बनती है। यहाँ पर हमारी दो इक्वेशन हो सकती है कोई भी, सो इसे आप इक्वेशन 4 मानेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहाँ पर हमने क्या लिया था, सिर्फ स्क्वायर रूट वाली फॉर्म ली थी, जो डिजिट्स और नंबर्स वाला सिस्टम था गाइस, वहाँ पर अगर आप कंफ्यूज होंगे तो वहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब हमने किया था कि 2 डिजिट का नंबर है उस टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो गाइज उसमें भी आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर भी आप प्लस माइनस वैल्यू लेंगे तो वहाँ पर आपकी प्लस वाली वैल्यू ही ली जाएगी, क्योंकि डिजिट्स हम जैसे 2 डिजिट का नंबर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया था ना कि 2 डिजिट का नंबर है, एक डिजिट उससे आती है तो हमारी डिजिट्स नेगेटिव में नहीं होती, नंबर नेगेटिव में हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर की बात चल रही थी। सो इसलिए एक डिजिट क्योंकि सिंगल नेगेटिव में नहीं हो सकती, पूरा नंबर नेगेटिव में हो सकता है, इसलिए वहाँ पे तो हमें प्लस वाली वैल्यू ही सिर्फ और सिर्फ लेनी पड़ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पे कोई डिजिट का डिस्कशन ही नहीं है, यहाँ पर 2 नंबर लिए हुए हैं। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -8 भी हो सकता है। सो यहाँ पर जब आप इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू -8। नाउ ऐड कर दीजिए तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया, 8 आ गया। सो x इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ से, एंड x की वैल्यू जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सो x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 16, सो y इक्वल्स टू 16 माइनस 4 दैट मीन्स 12। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी 12 आ गई। ठीक है, सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं दोनों ही आंसर आ गए। अब आपको वो जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन किए थे उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया था तो सिर्फ एक ही वैल्यू ली थी, एंड इस तरीके से बताया था 2 वैल्यू आई थी, तो हमने नेगेटिव वैल्यू को रिमूव कर दिया था, क्योंकि डिजिट्स नेगेटिव में नहीं होती। डिजिट्स किसकी, 2 नंबर की डिजिट्स। गाइज आपको 48 एक नंबर दिया है, इसमें अगर आपकी एक डिजिट कभी भी ऐसा आपने देखा है कि एक डिजिट नेगेटिव में हो, नहीं ना। सो डिजिट्स नेगेटिव में नहीं होती, नंबर नेगेटिव में होता है, इसलिए हमने वहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को कैंसिल कर दिया था। बट यहाँ पर स्क्वायर रूट में भी सेम आप वहाँ पर माइनस वाली वैल्यू को लेंगे ही नहीं, माइनस वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट आपके 2 डिजिट के नंबर में एक डिजिट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्लस वाली वैल्यू ही लेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों आपके नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर्स हैं, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। सो किसी भी तरीके का कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं लाना है, क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया सो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, एंड कमेंट कीजिए ये समझ आ गया है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपने यही क्वेश्चन देखा है, सो गाइस प्रीवियस वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।